युद्ध के मैदान से बड़ी दिलचस्प तस्वीर निकल करके सामने आई है। हुआ ये कि ईरान ने अमेरिका का F-15 मार गिराया। अमेरिकी पायलट इजेक्ट कर गए। उनको खोजने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर जमीन के काफी नीचे उड़ान भरने लगे। उसके आगे जो हुआ, पूरी तस्वीर की व्याख्या आपके लिए भरत जी कर रहे हैं। ईरानियन लोगों की जाबाजी का बड़ा दिलचस्प और सबसे ठोस वीडियो निकल कर के आया है। आज तक अभी आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। ईरान के लोग, सिविलियन लोग अमेरिकी प्लेन्स पर निशाना लगा रहे हैं, बंदूकों से अमेरिकी प्लेन्स को मार रहे हैं। आर्मी लड़ रही है सो अलग लड़ रही है। बड़ा दिलचस्प किस्सा है प्रज्ञा जी, आज ही का है। और ये हुआ ये कि F-15 मार गिराया ईरान ने अमेरिका का। F-15 जब मार गिराया तो उसके 2 पायलट यहीं कहीं इजेक्ट कर गए अपने प्लेन से। तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकी सेना तमाम सारे हेलीकॉप्टर लेकर के, 2-3 हेलीकॉप्टर लेकर के अपने पायलट को खोजने के लिए निकल आई। अब मसला ये हुआ कि जब पायलट को खोजने के लिए नीचे नीचे उड़ान भर रहा था प्लेन को अभी हम आपको दिखाते हैं। जब प्लेन नीचे नीचे उड़ान भर रहा था, ये मेरी उंगली के पास में इनका हेलीकॉप्टर जा रहा है, आपको ऐसे आंख से शायद ना भी दिखे। ये देखिए काली काली कुछ, बहुत हल्का, बिल्कुल परछाई रूप में। हाँ। तो ये बड़ा नीचे नीचे उड़ान भर रहा था। तो यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, आपको दिखलाई दे रहा होगा। इस आदमी के हाथ में राइफल है। यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और एक ये देखिए, इस आदमी के हाथ में राइफल है और जेब से दूसरी गोली निकाल रहा है। आप देखिए, जेब से दूसरी गोली निकालता दिख रहा है। और अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो कि अपने पायलट को खोज रहा है, ईरान के जाबाज सिविलियन नागरिक जो इस पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, वो अपनी राइफल से, निजी राइफल से अमेरिकी हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के ऊपर निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस ईरानियन की बच्ची यहाँ पर हंसते हुए और ताली बजाते हुए देखी जा सकती है। देखिए, सीटी मारते हुए और ताली बजाते हुए देखी जा सकती है। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, उसका पिता, ईरानियन पिता, अमेरिकी हेलीकॉप्टर के ऊपर निशाना लगाता है। ये देखिए, आवाज़ आएगी अभी, देखिएगा, ये देखिए आवाज़ आती है। और ये बंदूक लेकर भाई अपना नीचे बैठा हुआ है और दूसरी गोली निकाल रहा है। और यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा है, अपने साथियों को खोज रहा है। हालांकि इसमें अमेरिकियों को भी तारीफ करनी पड़ेगी, अमेरिकी सेना के लोगों को भी, कि अपने पायलट्स को बचाने के लिए इस हद तक ईरान में ज़मीन के बहुत बेहद कम ऊपर फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। और ईरानियों की भी सीना ठोक करके, उनकी पीठ ठोक करके उनका उत्साहवर्धन करने वाला है। और पीठ ठोकने जैसी हालत है कि सिविलियंस, जब इजराइल में सिविलियंस घरों में दुबक जाते हैं, जब इजराइल में सिविलियंस बंकर्स में घुस जाते हैं, उस दरमियान ईरान में एक हेलीकॉप्टर, अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा है, तो सिविलियंस उसके ऊपर अपनी घर की राइफल से निकाल करके गोली जेब से भर के निशाना लगा रहे हैं उसको। बड़ा मतलब ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जो बहुत कम युद्ध के मैदान से ऐसी तस्वीर निकल करके आती है। आप पूरी तस्वीर देखिएगा, देखिए। हेलीकॉप्टर कहाँ पर है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब ये बच्ची यहाँ पर, ये अपने पिता की फायरिंग के ऊपर जो है वो सीटी बजाते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर जो क्लैश रिपोर्ट के हवाले से निकल करके सामने आई, वहाँ पर ये कहा गया है कि जो ईरानियन मीडिया है उसकी तरफ से अनाउंस किया गया है, कि सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है, ईरानियन मीडिया ने ये बताया कि US पायलट को जो भी जिंदा पकड़ कर लाएगा उसको वैल्यूबल इनाम दिया जाएगा, उसे उपहार दिया जाएगा, उसे जो है अनमोल जो है इनाम जो है उसको उससे नवाजा जाएगा। तो ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पायलट को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। एथन लेविस यहाँ पर दिखलाते हुए सर्च रेस्क्यू मिशन यहाँ पर दिखला रहे हैं, अंडरवे ईरान फॉर डाउन्ड F-15 पायलट, हाउ विल सेंटकॉम लाई अबाउट दिस। मतलब कह रहे हैं कि सेंटकॉम अब कैसे झूठ बोलेगा, क्योंकि अमेरिका तो यहाँ अपना जहाज़ ढूंढ रहा है और अपने पायलट ढूंढ रहा है, अपने हेलीकॉप्टर ज़मीन से बड़ा नीचे उड़ा रहा है और अपने पायलट्स को खोजने की कोशिश कर रहा है, जबकि सेंटकॉम कह रहा है कि हमारा कोई F-15 मारा नहीं गया। तो ये क्या हाँ, तो ये क्या जो है जनवरी का महीना चल रहा है और ये बिहार है जो यहाँ दही चूड़ा खाया जाएगा प्रज्ञा जी, जो इतने नीचे नीचे ये लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। और यही
चीज़ पूछ रहे हैं अमेरिकी पत्रकार कि फिर इतना नीचे नीचे आप क्यों उड़ रहे हैं, वहाँ किसको खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, वहाँ हीरा खोज रहे हैं क्या जो इतने नीचे उड़ रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर प्रज्ञा जी, वही खबर है, यूएस रेस्क्यू कर रहा है अपने फाइटर पायलट को, और यहाँ एक और जहाज़ लगाया गया है और वो जहाज़ भी बहुत नीचे नीचे फ्लाइंग कर रहा है। C-110 या ऐसे कुछ है इस जहाज़ का नाम प्रज्ञा जी। F-35 पहले ये बताया गया था, अब कंफर्म खबर है कि F-15 मारा गया है और उसको ढूंढने के लिए तमाम सारे हेलीकॉप्टर और जहाज़ लगाए गए। जब नीचे से नागरिक फायर कर रहे हैं तो ये जहाज़ अभी फ्लेयर्स भी छोड़ता हुआ यहाँ से जाता हुआ, ये देखिए फ्लेयर्स छोड़ रहा है और जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। ये देखिए फ्लेयर्स छोड़ रहा है, नागरिक नीचे से इसके ऊपर गोली चला रहे हैं। तो ईरान में फंसना क्या होता है ये अमेरिका को पहली बार समझ में आ रहा होगा प्रज्ञा जी कि वहाँ के नागरिक भी बंदूक उठाकर लड़ना जानते हैं। एक और वीडियो प्रज्ञा जी यहाँ आया, हेलीकॉप्टर से डिस्परेटली यहाँ पर अमेरिका सर्च कर रहा है। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और हेलीकॉप्टर यहाँ अपने पायलट को ढूंढ रहा है कि किसी भी तरीके से हमारा पायलट दुश्मन देश के हाथ ना पड़ने पाए, वरना उसके पास तमाम सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं और वो दे सकता है। C-130 ये प्लेन है जो अभी मैं आपको बता रहा था, अमेरिका का हरक्यूलिस C-130 प्लेन है जो ज़मीन के काफ़ी ऊपर ये देखिए उड़ रहा है और अपने पायलट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और पायलट के पास ज़रूर आगे की कोई रणनीति प्रज्ञा जी रही है, कुछ ऐसा ज़रूर है जो अमेरिकी सेना के बारे में ईरानियन अगर उसको पकड़ लेते हैं तो उससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो तस्वीर दिखलाई दे रही है कि अमेरिका बहुत बहुत भयंकर तरीके से खेतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर हर जगह पायलट को खोजने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अमेरिका कैसे कायराना हरकतों को अंजाम देता है, ये एक पुल अमेरिका ईरान के भीतर सबसे ऊंचा ईरान का पुल मार गिराया, यहाँ तोड़ दिया बीच से। अब ये ईरानियन एम्बेसी जो है यूके की, वो ये कह रही है कि इमेज आप देख लीजिए, समवन बिलो आप टावर ब्रिज, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी राइट नाउ, द यूएस एंड इजराइल रिजीम हैव डन द एग्जैक्ट सेम। अगर हम भी यही कर दें कि इस तरीके की जो इमारतें हैं इनके ऊपर हम हमला करना शुरू कर दें, इनको गिराना शुरू कर दें, तो क्या ये ठीक होगा, क्या ये सही होगा? दुनिया क्या इसको सही ठहराएगी? टेररिस्ट एक्ट इन ईरान, दे आर प्राउड ऑफ इट। ये जो टेररिज्म वाला एक्ट किया है अमेरिका ने, उसके ऊपर ये अमेरिका और इजरायली प्राउड कर रहे हैं कि हमने इनका पुल गिरा दिया और हम गिराएंगे तब अम्मा अम्मा करते भागेंगे। ये यहीं पर दिखला रहे हैं कि हम जब मारेंगे तब इनको समझ में आएगा, लेकिन हम ऐसी हरकतें, टेररिस्ट वाली हरकतें नहीं करते हैं। ये यहाँ पर ईरान कहता हुआ नजर आ रहा। एक और दिलचस्प खबर प्रज्ञा जी आपके सामने है, ये 50 मिलियन अपाचे हेलीकॉप्टर है, 50 मिलियन का अपाचे हेलीकॉप्टर है इजराइल का, और ये $200 के ड्रोन का पीछा कर रहा है। $50 मिलियन का हेलीकॉप्टर है और ये $200 के प्लेन ड्रोन का पीछा, ईरानियन ड्रोन का पीछा कर रहा है। ये दिन आ गए हैं इजराइलियों के, और $200 के उसका ये देखिए ड्रोन यहाँ है, ये देखिए ये ड्रोन जा रहा है, ये ड्रोन जा रहा है, ये ड्रोन जा रहा है, और इसका पीछा कौन कर रहा है? इसका पीछा ये हेलीकॉप्टर कर रहा है कि इस ड्रोन को, ये देखिए ये ड्रोन जा रहा है, इस ड्रोन को मार गिराने के लिए ये हेलीकॉप्टर नीचे नीचे उड़ता हुआ भाग रहा है कि हम इसको मार गिराएंगे। $50 मिलियन का हेलीकॉप्टर 200 मिलियन के ड्रोन का पीछा कर रहा है। इस हद पर इस स्थिति में ईरान इजराइल को लेकर के आ गया है कि इजराइल को ये करना, और ये भी लिखा, दिस इज व्हाट फेल स्टेट्स लाइक दैट, यानी कि जो एक फेल कंट्री है, फेल स्टेट है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हाँ, तो आपको दिखाए जब दूसरे की नीति रणनीति के आगे आपकी रणनीतियां पंगु हो जाती हैं, तो फिर यही होता है कि आप जो है जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ अगर आप तलवार का इस्तेमाल करते हैं तो युद्ध भूमि में ये मूर्खों की रणनीति कहलाती है। और सुसाइडल अटैक भी दिखाना चाहिए जिसमें एरबिल में किया गया है, इराकी कुर्दिस्तान, ये बहुत बड़ी खबर हाँ, है। इराकी जो है कुर्दिस्तान में
वहाँ पर इराक के भीतर ये ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला, ड्रोन हमला हुआ है और ये यहाँ आकर के जो है गिर जाता है। और उसके आगे की क्या हानि, क्या लाभ और कहाँ पर ये गिरा है, अभी इसकी कोई खबर निकल करके नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो निकल करके आया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और यूएस ड्रोन्स जो हैं यहाँ पर वो अमेरिकन पायलट्स को सर्च कर रहे हैं। फिर से एक और नई खबर आई कि ड्रोन्स को भी लगाया गया है अमेरिकन पायलट्स को सर्च करने के लिए। तो आप समझ सकती हैं ये पायलट कितने महत्वपूर्ण हैं सेना के एंगल से, कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां इनके पास होंगी। दोस्तों, अमेरिकी पायलट के पास कई सारी जानकारियां हो सकती हैं जो शायद ईरान के लिए काफी अहम होंगी, इसीलिए ईरान ने उस पायलट पर इनाम रखा है। दूसरी तरफ अमेरिका की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने खतरे के बाद भी अमेरिकी आर्मी अपने पायलट्स को खोजने के लिए इतना खतरा मोल लेते दिखाई दिए। ये देखना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।